नमस्कार साथियों, मैं राम प्रताप शर्मा आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के बेलन तथा शंख की अवधारणा, आयतन तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सीखते हैं। तो सर्वप्रथम हम बेलन सीखेंगे कि लंबवृत्तीय बेलन होता क्या है और इसके आयाम क्या क्या होते हैं और इसमें कैसे हम इसका आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। इन सारी चीज़ों को आइए हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेलन को देखते हैं। बेलन बेलन इसको हम लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। लंब वृत्तीय बेलन। देखिए इसकी आकृति कैसे होती है। तो पाइप की जैसी आकृति होती है, इसी को बेलन कहते हैं। बेलन इसको कहते हैं। और ये यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई है, जिसको यच कहते हैं। और ये बेलन का यहां से यहां तक, चूंकि ये एक वृत्त हो जाता है, वृत्त आकृत हो जाता है, इसलिए इसको हम आर त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या त्रिज्या ऊंचाई। मुख्यतः इसमें दो आयाम होते हैं, एक त्रिज्या होता है, दूसरा ऊंचाई होता है। त्रिज्या और ऊंचाई। आप घर में पाइप देखे होंगे। पाइप देखिए तो गोला सा होता है और बीच में ऐसे हाथ डाल देंगे तो निकल जाएगा। या आप ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर भी ये पूरा पोर्शन बेलन के जैसा है, किंतु यह ठोस है। ठोस है, अंतर केवल यही इतना है कि ये खोखला बेलन है। खोखला बेलन है। तो ये इसमें क्या क्या हम निकालते हैं बेलन में। एक निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन की आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। घन इकाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है? पाई का मान 22/7 है। 22/7 या 3.14। 3.14 पाई का मान होता है। आर क्या है? इस बेलन की त्रिज्या है। एच क्या है? इस बेलन की ऊंचाई है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 या 3.14। आइए हम पहले इससे कुछ सवाल देख लेते हैं। एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए बेलन का आयतन सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलन का एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
का आयतन बताइए। देखिए यहाँ पर हल बहुत सिंपल, पहले लिखिए त्रिज्या, त्रिज्या दिया है आर, आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। एच, एच दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आयतन, आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 14, 14 गुणे 14 और एच, एच का मान है 30। हल करेंगे 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 14 त्रिक 42, 420। अब 44 गुणे 420 करते हैं, 420 गुणे 44, 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर ऐसे 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0, 8, 8 6 14, 4 हासिल आवा 1, 6 1 7 1 8। देखिए 18,480 बराबर हो गया 18,480 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर की घात 3, यही हो गया आंसर। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन आर 14 सेंटीमीटर, एस 30 सेंटीमीटर। आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के स्थान पे 22/7, आर स्क्वायर है 14 गुणे 14, एच, एच 30 है, तो इसको हल करेंगे 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और 14 त्रिक 42, 420, 44 गुणे 420 बराबर 18,480 सेंटीमीटर घात 3, यही बेलन का आयतन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक पात्र बेलनाकार जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात कीजिए। भी का मतलब है आयतन, वॉल्यूम, आयतन ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए व्यास दिया है, हल क्या क्या दिया है ये नोट कर लेते हैं। डी दिया है, डी बराबर 28 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा D/2, यानी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। और एच दिया है 15 सेंटीमीटर। अब भी ज्ञात करना है, भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 और एच का मान है 15। गुणा कर लेते हैं 7 दूनी 14, देखिए 22 दूना 44 और 22 दूना 44 हो गया और 15 गुणे 14 करते हैं, 15 चौका 60, हासिल आवा 6, 15 1 15, 6 21 210, 44 गुणे 210। हल कर लेते हैं 210 गुणे 44, 0, 4 1 4, 4 दूनी 8, फिर ऐसे आ जाएगा, हल कर लेंगे 0 4 8 4 12, 9,240। देखिए इसको हल करेंगे तो बराबर आ जाएगा 9,240, क्या सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर घात 3, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? फिर से देख लेते हैं। एक पात्र बेलनाकार जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। तो D दिया है, व्यास यानी डायमीटर दिया है, D बराबर 28 सेंटीमीटर। R निकालेंगे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब H बराबर 15 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7,
आर स्क्वायर 14 गुणे 14, एच का मान 15, 7 दूनी 14 काट दिए। अब इधर देखिए 22 दूना 44 और 15 गुणे 14, 15 चौका 60, 15 एक के 15, 6 21, 210, 44 गुणे 210, 9240। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखिए ऐसे बहुत ही आसान होता है ये। आगे हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या है? तो जैसे ये बेलन है, कोई बेलन, तो इस बेलन का केवल ये पार्ट, ये इतना पार्ट, ये और ये पूरा पार्ट वक्र पृष्ठ कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। जैसे ये है, अगर हम इसके केवल जैसे जहां तक सफेद है ये वाला भाग पेंट करेंगे, ये जैसे सफेद है ये वाला भाग पेंट करेंगे तो ये हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। यानी किसी बेलन की ऊपरी सतह, पाइप है, पाइप की ऊपरी सतह को अगर हम पॉलिश करेंगे तो वो वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ध्यान रहे ये वाला पोर्शन छोड़ करके, ये वाला पोर्शन नहीं लिया जाता, ये और ये छोड़ करके ये नहीं रहता, केवल यही पूरा पोर्शन लिया जाता है, तो उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। आर यही त्रिज्या है और एच यही ऊंचाई है, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब देखिए इस पे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ को अंग्रेजी में हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे घुमाया जाए, देखिए घुमाया जाए ऐसे 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 जो ऊंचाई प्राप्त होती है, जैसे चूड़ी है, एक चूड़ी, फिर इसके ऊपर दूसरी चूड़ी, ऐसे रखते चले जाएंगे तो चूड़ी की जो ऊंचाई होगी, चूड़ी का जो आउटर पार्ट होगा वही आपका वक्र पृष्ठ होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। इसको अंग्रेजी में जो है CSA कहते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। CSA बराबर 2 पाई आर एच। हल। अब देखिए 2 गुणे पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 35 और एच का मान दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए इसका जो वर्ग इकाई होता है, मात्रक वर्ग इकाई। अब जरा देखिए इसको हल करेंगे, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 10 गुणे 22 गुणे 10, एक जीरो दो जीरो उतार लेते हैं, 22 एक के 22, आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। यही इतना हो गया आंसर, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए एक बेलन की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे 35 गुणे 10, तो 10 गुणे 22 गुणे 10, हल कर लिए, आ गया 2200 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान आता है, बहुत आसान सवाल आता है डीएलएड में, केवल मान रख के आपको हल करना होता है, बस सूत्र आपको याद रहे तो बड़े आराम से आंसर आपको निकल जाएगा। आगे अगला देखिए,
ऐसे हम आपको बता रहे हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। देखिए जैसे ये बेलन है, अब देखिए यानी ये तो जो ये पार्ट था, आउटर पार्ट था, ये तो था ही। अब आउटर पार्ट के साथ साथ अब ये भी पार्ट इसमें जुड़ेगा, ये भी। अगर आपको पेंट करना है या पॉलिश करना है तो इसको भी पेंट करना है और इसको भी पेंट करना है। तो दो ठे देखिए, एक और दो ठो कर्व सरफेस एरिया है। बाकी चूंकि ये जो है दो ठो आधार का क्षेत्रफल है। एक ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और यहाँ भी एक आधार है तो यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। और यहाँ पर ये आपका कर्व सरफेस एरिया है ही। तो देखिए TSA बराबर होता है, तो जो आपका CSA है यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी जो वक्र पृष्ठ था, वक्र पृष्ठ, और धन दो आधार का क्षेत्रफल, दो आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए ये आप पता है 2 पाई RH, वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, और ये देखिए इसका क्षेत्रफल एक का निकालेंगे तो ये होता है पाई R स्क्वायर। तो चूंकि दो ठो है हो जाएगा इसका भी पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा H, यहाँ बचेगा R। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, और मात्रक होगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हल बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, R बराबर 7 सेंटीमीटर, H बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ, देखिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, 2 गुणे 22/7, R का मान है 7 और H का मान है 15 और R का मान है 7। H का मान है 15, R का मान है 7। हल करेंगे 7 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और 15 7 22। ये 22 गुणे 44 आ गया, 22 चौक 88 का 8 हासिल लावा 8, 22 चौक 88, 88 8 96, 968 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप मान रखेंगे। और टफ भी है, और कुछ सवाल टफ भी है, उसको हम आपको 2-4 सवाल एक दिन और कराएंगे। और इधर आप जो है केवल सूत्र पर फोकस करिए, क्या सूत्र होता है।
तो एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r 2 गुणे 22/7 गुणे 7 और ब्रैकेट में 15 धन 7। 7 7 कट गया, 22 दूना 44, 15 7 22, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 88 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आप एक बेलन में 3 सूत्र आपको मिला। लंबवृत्तीय बेलन के अंतर्गत 3 सूत्र आपको मिल गया। क्या क्या देखिए, लंब वृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन होगा कैसे? इसमें 3 सूत्र आपको मिलेगा। एक मिलेगा आयतन, एक मिलेगा वक्र पृष्ठ और एक मिलेगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसको V से, इसको CSA से, इसको TSA से प्रेजेंट करते हैं। V का फार्मूला पाई r स्क्वायर h इकाई की घात 3 और इसका फार्मूला 2 पाई r h और मात्रक इकाई की घात 2। इसका फार्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। इसका फार्मूला, इसका मात्रक इकाई की घात 2। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। थोड़ी सी बातें और बता दें। ये जैसे ये बेलन है, तो बेलन में अगर कहा जाए कि बेलन के ऊपरी भाग को पेंट करना है, तो यानी इस भाग को पेंट करना है, 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 यानी ऊपरी भाग, यानी इस तरीके जैसे ये सफेद भाग दिखाई दे रहा है, सफेद जो पेंट किया गया है, ये ज्ञात करना हो तो वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर सफेद और प्लस ये भी पार्ट प्लस ये भी पार्ट पेंट करना हो, यानी ये पूरा पार्ट तो पेंट ही करना हो, पीछे भी और ये भी पार्ट पेंट करना हो, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। इसमें कितना तरल पदार्थ आएगा, तरल पदार्थ कितना आएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम आयतन से मापते हैं। आयतन, आयतन पाई r स्क्वायर h, वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r h प्लस r। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपका हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कल हम जो है आपको अगला टॉपिक शंकु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।